मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग मजलिस पर यह भी इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस हिंदुओं के खिलाफ है, मजलिस कभी हिंदुओं के खिलाफ थी ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। बताओ, असदुद्दीन ओवैसी का एक स्टेटमेंट निकाल कर बताओ कि असदुद्दीन ओवैसी ने किसी मजहब के खिलाफ कोई बात कही है? हाँ, यकीनन मैं एक मुसलमान हूं, मुझे उस पर फख्र है और जब तक जिंदा रहेगा, अल्लाह मुझे जिंदा रहेगा, मैं फख्र करूंगा कि हाँ, मैं भारत की जमहूरियत में मैं एक फख्र से कहूंगा कि मैं मुसलमान हूं। और हमारा फर्ज यह बनता है कि हम सबको साथ लेकर चले। लोग इल्जाम मुझ पर लगाते हैं, इल्जाम लगाने वालों, तुम्हारे पास सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि हैदराबाद, मेरे हैदराबाद के पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इलाका है लाल दरवाजा, वहां पर एक मशहूर मंदिर है। उस मंदिर के पुजारी को जब कोविड हो गया था तो उस पुजारी के जिम्मेदारों ने मुझसे सुबह 2 बजे फोन करके कहा कि ओवैसी साहब, पुजारी जी को कोविड हो गया है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, अस्पताल में कोई बेड नहीं मिल रहा। तो हमने आधे घंटे के अंदर वो पुजारी जी को अपने अस्पताल असरा हॉस्पिटल में उनको बेड दिलाया, उनका पूरा इलाज करवाया और वो शिफायाब होकर निकले। बताओ फिर फिरका परस्त कौन है? फिर उसी मंदिर के पुजारी के लोगों ने हमसे आकर कहा कि आप सब काम कराते हैं, मंदिर को सरकार से बोलकर पैसे दिलाइए। तो मैंने अकबरुद्दीन ओवैसी से कहा कि अकबर जाओ असेंबली में इस मसले को उठाओ। और अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना की असेंबली में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से इस बात का मुतालबा किया कि लाल दरवाजे की मंदिर के लिए 3 करोड़ रुपये चीफ मिनिस्टर मंजूर करो। तो तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर खुश भी हुए और ताज्जुब कर रहे थे कि आप ये कह रहे हैं। तो अकबर ने कहा कि हम किसी मजहब के खिलाफ ना थे ना रहेंगे, हमारी लड़ाई हमारे हक की लड़ाई है। कोई मंदिर में घंटी बजाए, कोई मस्जिद से हय्याल सलाह हय्याल फलाह की सदाएं दे, कोई गिरजाघर को आबाद करे, कोई गुरुद्वारे में अपना जो मजहबी त्योहार अदा करे। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि भारत की राजनीति में सबको अपना अपना हिस्सा मिले। हम ये नहीं चाहते कि हम गरीबी और कस्मापुरसी के आलम में पड़े रहें और दूसरे इतना तरक्की करें कि वो आसमानों पर पहुंच जाएं और हम नीचे रह जाएं। ये हमारी लड़ाई है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। यकीनन हम भाजपा के खिलाफ थे और रहेंगे। हम कांग्रेस के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में कोई फर्क नहीं रहा। यकीनन हम आप पार्टी के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि उनका जो रवैया भी है कि वो मोदी से ज्यादा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं। और हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है, कांग्रेस और आप पार्टी कहती है कि ओवैसी बीजेपी का बी टीम है और बीजेपी ये कहती है कि ओवैसी मुल्क के खिलाफ है। माने ये लोग हमको बी टीम, कांग्रेस और आप और बीजेपी कहती है कि ओवैसी नया जिन्ना है। अने जिन्ना किधर है मुझे नहीं मालूम, जिन्ना किधर गया मुझे नहीं मालूम। मैं तो उन लोगों की औलाद हूं जिन्होंने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया और भारत को माना। मैं तो उन लोगों की औलाद हूं जिन्होंने पाकिस्तान को पाक नहीं माना, भारत को पाक इसलिए माना क्योंकि ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन है। मगर ये बीजेपी वाले ओवैसी ऐसा है, कांग्रेस और आप एक बयान लगाते। मैं बीजेपी, कांग्रेस और आप से एक बात कहना चाह रहा हूं कि तुम लोग किसी एक जगह पर अहमदाबाद में बैठ जाओ, मोदी, राहुल और केजरीवाल तीनों बैठकर ये तय कर लो कि ओवैसी क्या है। तीनों बैठकर तय कर लो। अगर तुमको चाय पीना चाह रहे, बिस्किट खिलाना जिनको है मंजूर, तो मैं साबिर भाई को बोलूंगा कि जरा चाय बिस्किट का इंतजाम कर दो। मगर तीनों एक बार बैठकर तय कर लो कि मैं क्या हूं। मुझे तुम क्या पुकारते हो उसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, सेहतमंद रखेगा, ये तमाम लोग मुझ पर इल्जाम लगाते रहेंगे। तो मैं इनसे इतना ही कहूंगा कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनका निशाना आप देखेंगे कि साबिर काबुलीवाला साहब अपने विधानसभा की तरक्की के लिए अहमदाबाद के मेयर से मिलते हैं, इन सबको पेट में दर्द शुरू हो गया। नहीं, साबिर काबुलीवाला मीटिंग किए, अरे दीवाने जनता के दरमियान मीटिंग कर रहे हैं। साबिर काबुलीवाला तो आम आदमी पार्टी की तरह नहीं कर रहे कि आम आदमी पार्टी कहती है, दिल्ली में क्या कहती है कि लोकसभा तुम्हारा, असेंबली मेरी, मोदी जी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात यह है
कि कल बीजेपी की तरफ से यह ऐलान आया कि गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे, यकसा सिविल कोड बनाएंगे। अब आप बताइए, हम और फिर आज हमारे मीडिया के लोग हमसे मिलने आए, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के गुजरात के एक सीनियर मंत्री हैं रूपाला साहब ने कहा कि एक देश में एक कानून रहना। भाजपा वालों, मेरे कान में फूल नहीं है, मैं जानता हूं हकीकत क्या है। बीजेपी कहती है कि एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। बीजेपी को यह समझना चाहिए कि आपके पास थम्स अप लोग होंगे, हमारे पास नहीं है। हम पढ़ना लिखना जानते हैं, हम संविधान पढ़ते हैं। संविधान में एक है स्टेट लिस्ट, एक है यूनियन लिस्ट, एक है कंकरेंट लिस्ट। यानी जो यूनियन लिस्ट है वो दिल्ली की सरकार कानून बनाएगी, जो प्रदेश की लिस्ट है वो प्रदेश की सरकार बनाएगी। एक कंकरेंट लिस्ट होती है, अगर प्रदेश सरकार कानून बनाती है वो भी बना सकती, मगर अगर केंद्र की सरकार बनाएगी तो उसका कानून चलेगा। तो भाजपा वालों, रूपाला साहब, ये आप किसी और को जाकर ये ज्ञान दीजिए, हमको ज्ञान मत दीजिए।